हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी। गुरुकुल क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न में भी हम लोग पढ़ेंगे बॉड मास। बॉड मास बॉड मास को हिंदी में बोलते हैं व्यंजक। हम लोग आज व्यंजक पढ़ेंगे। व्यंजक के अंतर्गत जो ऐसे वाले व्यंजक पढ़ेंगे जिसमें भिन्न के सवाल हों, ठीक है, भिन्न हो जिसमें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। 4 सही 1/3 भागित सही 1/8 गुणा सही 1/2 प्लस 1/4। इसको लगाना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम भाग हल करेंगे। उससे भी पहले हमें करना क्या है? ये जो भिन्न के संख्याएं दी गई हैं 4 से 1/3, ये मिश्र भिन्न में है। इनको हम विषम भिन्न में बदलेंगे पहले। ठीक है, तो देखो, पहले 3 और 4 का गुणा करेंगे। 3 चौको 12, 12 में 1 जोड़ देंगे 13, 13/3 भागित 8 त्रिका 24, 1 25/8 गुणा 3 दूना 6, 1 7/2 प्लस 1/4। ओके, इतना हल हो गया। मिश्र भिन्न को पहले हमने किस में बदला? सरल भिन्न में बदल लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम सबसे पहले क्या हल करेंगे? बॉड मास में सबसे पहले हल किया जाता है भाग। अब हम भाग हल करेंगे। तो 13/3 गुणा 8/25 गुणा 7/2 प्लस 1/4। अब इस तरह हो गया। अब हम क्या हल करेंगे? भा, भाग में जैसे समझो बात को, जैसे ये भाग है, ठीक है, तो भाग को हल करने के लिए सबसे पहले भाग किस में चेंज हो जाता है? गुणे में चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसके अंक पलट जाते हैं। तो 25/8 था, तो अब 8/25 हो गया। बाकी सारी संख्या हमने वैसे ही लिख दी। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन सी संख्या नीचे और ऊपर दोनों को काट रही है। पहले देखो, 2 का पहाड़ा 8 में जा रहा है, तो हम काट लेंगे। 2 1 2, 2 चौको 8। ओके, तो ऊपर क्या बचा? 13 × 4 × 7/3 × 25, और गुणे में 1 लिखो या ना लिखो, उससे कोई मतलब नहीं। ओके, अब आगे देखो, 13 चौको 52, 52 और 7 का गुणा होगा। 7 दूना 14 के 4, 7 × 5 = 35, 1 36। कितना आया? 364/75 प्लस 1/4। ओके, अब आगे देखो कैसे लगेगा। 75 और 4 का लासा निकालेंगे। 75 और 4 का लासा, 75 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है? 75, 75। हम देखेंगे 4 का पहाड़ा क्या 75 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो 75 का 2 गुना करेंगे, कितना आएगा? 150। अब हम 150 में 4 का पहाड़ा लेके जाएंगे, नहीं जाएगा। 75 का 3 गुना करेंगे, आएगा 225। 225 में 4 का पहाड़ा लेके जाएंगे, नहीं जाएगा। फिर उसके बाद आता है 300। 300 में 4 का पहाड़ा पूरा पूरा चला जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 300। ओके, 75 का पहाड़ा 4 बढ़ गया। अब 4 का गुणा इससे होगा। 4 चौको 16 के 6, 4 चंग 24, 1 25, 4 3 12 2 14 प्लस 4 का पहाड़ा 300 में 75 आ जाएगा। 75 का गुणा 1 से होगा, तो 75 ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इनको जोड़ लेंगे। 6 5 11 के 1, 7 5 12 1 13, 4 1 5, और ये 1/300। तो हमारा ये आंसर इसका निकल आया। तो समझ में आया आपको ये सवाल कैसे लगते हैं? सबसे पहले हम हल करते हैं भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, और उसके अंत में हम सबसे घटाना हल करते हैं। ओके, तो इस सवाल में घटाना तो था नहीं,
तो पहले भाग हल किया, फिर गुणा हल किया, फिर जोड़ हल किया, उसके बाद हमारा आंसर आ गया। तो ये सवाल लगाने के लिए सबसे पहले आप हमारे पिछले वीडियो देखिए, उसमें भिन्न के जोड़ और घटाने दिए गए हैं कि कैसे उनको सॉल्व करते हैं, तब जाके आप ये सवाल लगा पाएंगे। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल। है सही 1/4 गुणा 3/8 भाग 5/4, 5/4 प्लस 1/8। अब आप इसको लगाइए। देखिए, सबसे पहले जो संख्याएं जो भिन्न मिश्र भिन्न में है, हम उनको विषम भिन्न में बदलेंगे। विषम भिन्न किसको कहते हैं? जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। अब ये अंश और हर क्या होता है, ये देखिए ध्यान से। अंश बड़ा, देखो कोई भी भिन्न जो होती है उसको अंश बटे हर में लिखा जाता है, ठीक है। तो कोई भी, जैसे हमने लिखा 6/4, 5/8, 9/3, 11/15, ये संख्या हमने लिखी। तो इसमें देखो ये अंश हर, अंश हर, अंश हर, अंश और हर। तो जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ओके, अंश को कहते हैं नॉमिनेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब ध्यान ये देना है कि जो संख्या जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो, जैसे देखो 6/4 में क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। अंश है 6, हर है 4, तो ये वाली हमारी भिन्न हो जाएगी विषम भिन्न। क्या हो जाएगी? विषम भिन्न। और 5/8, 5/8 में अंश छोटा हर बड़ा, तो ये वाली भिन्न हो जाएगी सम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, सम भिन्न हो जाएगी। ओके। 9 में अंश बड़ा, 3 हर छोटा, तो ये वाली हो जाएगी विषम भिन्न। ओके। और इसमें अंश छोटा हर बड़ा, तो ये वाली हो जाएगी सम भिन्न। अब ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके। अब हम इसको लगाते हैं। इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें अंश और हर का ध्यान रखना है, और विषम भिन्न को पहले, मिश्र भिन्न को हम सम भिन्न में बदल लेंगे। तो 6 चौक 24, 1 25/4। और हाँ, एक बात ध्यान देनी है कि बराबर हर हर लाइन में बराबर का इस्तेमाल होगा। गुणा 3/8 भागित, लगा सकते हो, अभी लगा दीजिए, थोड़ा सा एक लाइन लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस 1/8। ओके। फिर हम लिखेंगे 25/4 गुणा 3/8 गुणा 4/5 प्लस 1/8। इस तरह हमने लिख लिया। अब हम क्या हल करेंगे? अब हम करेंगे गुणा हल। गुणा हल करेंगे तो गुणे वाली जितनी भी भिन्न है उनको आपस में ऊपर नीचे काट के देखते हैं क्या होता है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला 4 और ये वाला 4 कट गया, ठीक है। 5 का पहाड़ा 25 में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया? 5×3 = 15, और 15 और 1 का गुणा 15 आ जाएगा। और नीचे क्या बचा? 1×8, 8×9 8, 8 प्लस 1/8। ओके। अब इसको लगाना और भी सरल हो गया है। हम क्या करेंगे? पूरा लासा ले लिया 8, 8 का पहाड़ा 8 में एक बार गया, और यहाँ उतारा हमने 15, प्लस 8 का पहाड़ा 8 में एक बार गया, यहाँ एक उतारा, तो कितना आया? 16/8 आ गया। 16/8 को हम लिख सकते हैं 8×9 8, 8×2 16। 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। ओके, समझ में आई बात? सबसे पहले हमने क्या किया? जो मिश्र भिन्न थी उसको पहले विषम भिन्न में बदले, उसके बाद हमने सबसे पहले भाग हल किया, फिर गुणा हल किया, फिर जोड़ हल किया। अगर घटाना होता तो घटाना भी उसके बाद हल होता। ओके, चलिए अगला सवाल। सही 1/8
गुणा 6 सही 1/, प्लस 5 सही 1/, भाग 1 सही 13/18, 1 सही 18। अब हमको क्या करना है इसमें, अब हम इसमें क्या हल करेंगे, पहले हम सारी संख्याओं को मिश्र भिन्न, सारी मिश्र भिन्न जो है उनको सबसे पहले हम किस में बदलेंगे, उनको हम पहले बदलेंगे विषम भिन्न में। ठीक है, तो 8 त्रिका 24, एक 25/8 कैसे आया 25, 8 और 3 का गुणा किया, 8 त्रिका 24 और एक जोड़ दिया 25/8, गुणे 6 और 2 का गुणा किया 12, एक 13/2, प्लस 6 पंचे 30, एक 31/6, भाग 18 एक अन्नम 18 13, 31/18। ओके, अब हम सबसे पहले क्या हल करेंगे, अब सबसे पहले हम हल करेंगे, ये हमारा 3 नंबर सवाल है ना, सबसे पहले अब हम हल करेंगे भाग का सवाल। ठीक है, सबसे पहले भाग हल करेंगे। तो भाग हल करने में हमने बताया था आपको कि भाग की जगह हम लिख देंगे गुणा और संख्याएं देंगे पलट, 13/2 प्लस 31/6 गुणा 18/31। ठीक है, अब ध्यान देना है बीच में प्लस का निशान लगा है, ये दोनों संख्या गुणा में है और ये वाली दोनों संख्या गुणा में है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या में देखेंगे ऊपर नीचे कौन किसको काट रहा है, या इनमें देखेंगे कौन ऊपर नीचे किसको काट रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 31 इकन्नम 31 इकन्नम 31, 6 इकन्नम 6 छत्रिक 18, तो ऊपर बचा 3 नीचे बचा 1, कुल मिला के बचा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कोई किसी को नहीं काट रहा है, 8 का पारा 25 में नहीं जा रहा, 2 का पारा 13 में नहीं जा रहा है, तो 25 और 13 का गुणा कर देंगे, 13 25 65 के 5, 13 दूना 26, 26 है 32 बटे प्लस ये 3 और 1 का गुणा होगा 3 और नीचे आ जाएगा 1। ओके, अब हम ये लिखेंगे 300, ध्यान देना थोड़ा सा देखना, लगा दिए, 16 और 1 का लासा निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, क्योंकि 1 का पारा 16 में चला जाता है इसलिए 16 लासा हो जाएगा। 16 का पारा 16 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 325 से होगा तो कितना आ जाएगा 300, प्लस 1 का पारा 16 में 16 बार जाएगा, 16 दिया 48। ओके, अब हम इसको जोड़ेंगे, 8 5 13 के 3 और 4 2 6 1 7 और ये आया 3/16, तो हमारा आंसर कितना आ गया 373/16। ओके, ये सवाल समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या हल किया, भाग हल किया। भाग हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले भाग को गुणा लिख देते हैं और फिर जो भी संख्या होती है, जो भी भिन्न होती है उसको पलट देते हैं। तो यहाँ पे 31/18 थी, तो हमने उसको पलट के 18/31 कर दिया, फिर हमने गुणा हल किया, फिर गुणा हल करने के बाद हमने जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ गया प्रॉपर। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखिए अब। चार से ही 8/25 माइनस 3 से ही 1/2 भागित 5/4 गुणा 2 सही 4। अब इसमें देखो, इसमें हमें प्लस, इसमें हमें भाग का सवाल है, भाग के सवाल के साथ गुणा है, गुणे के बाद माइनस का लगा हुआ है। तो अब हम इसको लगाएंगे, सबसे पहले जो मिश्र भिन्न है उसको हम बदलेंगे विषम भिन्न, 25 चौको 100 और ये हुआ 108, 108/25 माइनस 2 3 6 1 7/2 भागित 5/4 गुणा 4 दूना 8 1 9/4। ठीक है, अब हम क्या हल करेंगे, अब हम हल करेंगे भाग का सवाल। तो 108
बटा 25 माइनस 7/2 गुणा 4/5 गुणा 9/4। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये है गुणे का सवाल और ये है, इधर है प्लस, बीच में है माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है, हम हल करेंगे अब गुणा। ठीक है, तो 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4। ओके, अब क्या दो कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर आया 108/25 माइनस 7×9 = 63/10। ठीक है, 63/10 आया। अब हम 25 और 10 का लासा निकालेंगे, आएगा कितना? 50। कैसे निकाला इतनी जल्दी? 10 का पहाड़ा पहाड़ा पहले हमने 25 में पढ़ा, नहीं जा रहा है, फिर 25 का दोगुना किया, आया 50, फिर 10 का पहाड़ा 50 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो इसका लासा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 25 का पहाड़ा 50 में 2 बार जाएगा, तो 108 का दो दुगना करेंगे 216 आ जाएगा, माइनस 10 का पहाड़ा 50 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का इससे गुणा करेंगे, 5 या 15, 5 का 30, 31। ठीक है, इसका आंसर माइनस में आएगा। अब देखो, कम संख्या में ज़्यादा संख्या घटानी है तो आंसर हमारा हमेशा माइनस में आएगा। जब हम किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं तो आंसर प्लस में आता है, और जब हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाते हैं तो आंसर हमेशा माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ 216 में 315 घटाना है तो आंसर माइनस में आएगा। पहले हम प्रॉपर घटा लेंगे, 15 में 6 गया 9, तो यहाँ 10, ऐसे घटाते हैं। देखो 315 में 216 घटा देना है, पर ध्यान ये रखना है कि माइनस का चिन्ह लगाना है। 15 में 6 गया 9, यहाँ 10, 10 में 1 गया 9, और ये कट गया, तो यहाँ पे हमारा बचा 99/50। ओके, समझ में आई बात? तो सबसे पहले हमने क्या हल किया? भाग हल किया। भाग को कैसे हल किया? गुणा का निशान लगाया, भिन्न को पलट दिया। ठीक है, फिर गुणा हल किया, फिर जोड़ हल किया, फिर घटाना हल किया। इसमें जोड़ है नहीं तो जोड़ पे ध्यान नहीं दिया। और अब हमारा अंतिम सवाल, 5 नंबर सवाल। ठीक है, चलिए। तो सही 1/6 गुणा 3 सही 1/2 ऋण 3 सही 1/4 5 सही 1/12। ओके, तो सबसे पहले जो मिश्र भिन्न में है हम उनको विषम भिन्न में बदलेंगे। 9 छक्का 54 1 55/6 गुणा 2 3 6 1 7/2 माइनस 4 3 12 1 13/4 भाग 12 पंचे 60 1 61/12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम हल करेंगे सबसे पहले भाग, तो आएगा 55/6 गुणा 7/2 ऋण 13/4 गुणा 12/61। ओके, अब हम गुणा हल करेंगे। 4 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा 3 बार, और इधर कुछ हो नहीं रहा है तो इसमें हम 7 पच्चे 35 के 5, 7 पच्चे 35 3 38/12 माइनस 13 तिया 40/61। ठीक है, अब हम 12 और 61, देखो 61 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो 12 और 61 का गुणनफल कितना होगा? 12 और 61 का लासा कितना होगा? इनका गुणनफल होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है हमें, थोड़ा सा ये शॉर्टकट हम बताएंगे। 12 और 61 का गुणनफल जो भी होगा, चलो गुणा कर लेते हैं। 61 को 12 से गुणा कर लो, क्योंकि 61 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो गुणा ही इसका लासा होगा। 12 एकन्नम 12 के 2, 12 छंग 72 1 73, कितना आया? 732 आ गया। ओके, 12 का पहाड़ा इसमें 61 बार जाएगा, तो 385 गुणा 61 माइनस 61 का पहाड़ा इसमें 12 बार जाएगा, तो 39 गुणा 12। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी।
385 को 61 से गुणा करेंगे, 385 गुणा 61, 5 8 3, अब 6 से गुणा करेंगे, 56 6 30, 6 48 3 51, 36 18, 18 5 23, जोड़ देंगे 5 8 3 1 4 3 2, कितना आया? यहाँ पे 732 लिखेंगे और यहाँ पे कितना आया? 23,485 माइनस 39 को 12 से गुणा करेंगे, 12 9 108 के 8, हासिल लगा 10, 12 3 36, 10 48, 488। ओके, अब क्या करेंगे हम? 23,485 में 23,485 में 488 घटा देंगे। 15 में 8 गया 7, 17 में 8 गया 9, 13 में 4 गया 9, यहाँ बचा कितना? 2, और यहाँ बचा 2। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 22,997 बट्टा 732। ओके, समझ में आई बात? ठीक है, तो आज हमारे ये 5 सवाल हो गए हैं कंप्लीट। और अब हम आपको बताएंगे, हमारा एक ऑनलाइन कोर्स चलता है गुरुकुल क्लासेस के नाम से। गुरुकुल क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है, क्या नाम है? गुरुकुल क्लासेस। इसको आप जो है गुरुकुल क्लासेस, ये जब आप सर्च करेंगे तो आप ये कहाँ पे सर्च करेंगे? इसको आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे। कहाँ सर्च करेंगे? प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आप जब इसको सर्च करेंगे, और इसका हम डिस्क्रिप्शन जो है इसको इस ऐप का जो लिंक रहेगा उसको हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो आप इसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्ले स्टोर पे जाएंगे तो गुरुकुल क्लासेस डाउनलोड हो जाएगा। तो ऐप जब आप ओपन करेंगे तो ओपन होने के बाद आपको मिलेगा नवोदय लाइव बैच। नवोदय लाइव बैच आपको मिलेगा, नवोदय लाइव बैच मिलेगा। आप इसको जब ओपन करेंगे, अब आप इस हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओपन कैसे होगा? ओपन होगा इसको आप जब खरीदेंगे, जब इसको आप बाई करेंगे, ठीक है, इसको जब आप बाई कर लेंगे, बाई कितने में होगा? 990 रुपये में होगा। ओके, केवल 990 रुपये में। क्या ये और सस्ता हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर आप एक कूपन कोड यूज कर लेंगे, कूपन यूज करेंगे नवोदय 500, नवोदय 500 यूज करेंगे तो आपको 200 रुपये ऑफ हो जाएगा। कितने रुपए ऑफ हो जाएगा? 200 रुपये में ऑफ डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये हमें ऐप कितने का पड़ेगा? तो ये ऐप पड़ेगा हमें 990 में हम 200 रुपये घटा देंगे तो ये हमें पड़ेगा 790 रुपये का। ओके, ये हमें ऐप कितने का पड़ेगा? 700, ये सॉरी ये कोर्स कितने का पड़ेगा? हमें 790 रुपये का पड़ेगा। और इसको जो है जब आप खरीद लेंगे तो आप जो है हमारे कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। उसमें हमारी क्या क्या रहती हैं? लाइव क्लासेस रहती हैं, लाइव क्लास रहती है, लाइव क्लास रहती है। आपको पीडीएफ मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, पीपीटी मिलेंगी इसमें, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें आप जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें डाउट रहेंगे, वो आप पूछ सकते हैं और उसको आपका इंस्टेंट आपको आंसर मिलते रहेंगे। तो 790 रुपये में ये ऑफ़र आप ले सकते हैं। ये केवल शुरुआत के 500 बच्चों के लिए है, उसके बाद ये हमारा कोर्स 990 रुपये का हो जाएगा। ओके, तो ये जो है इसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स पे प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।